जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अभी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक, अब देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश का जो हेड होता है, ठीक ना, वो कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति होता है। जितने भी तरह का लॉ है, कानून है, सब किनके नाम से कोई जो इशू होता है वो किनके सिग्नेचर के बाद? तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद होता है। ठीक, अब देखिए, तो जैसा कि आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी में दो तरह का गवर्नमेंट होता है। एक गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें हमारे देश में जो है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संसदीय प्रणाली। कौन सा प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कहाँ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ठीक, क्यों? इसका मतलब समझिए, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जो है इलेक्ट किया जाता है, ठीक ना, अपने वहाँ के लोगों के द्वारा। ठीक, चलिए इसकी चर्चा हम लोग कभी फिर करेंगे, अभी हम लोग अपने देश के बारे में समझते हैं। तो अब संसदीय प्रणाली में क्या सिस्टम है सो देखिए, तो इसमें है कि प्रधानमंत्री का क्या पावर है। अगर कहा जाए इसमें तो प्रधानमंत्री का कोई पावर नहीं है, सिंपल वे में समझिए। लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 74, 75 और 78 क्या कहता है, हम आज उसके बारे में जानते हैं। फिर हमको समझ में आ जाएगा कि जो मतलब रियल पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास किस आधार पर कैसे आ जाता है। अब देखिए, तो इसमें सबसे पहला जो है आर्टिकल 74 क्या कहता है सो देखिए कि यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, ठीक ना, मिनिस्टर्स होगा। ठीक, ये क्या करेगा? ये जो इसके अलावा ये होगा प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? हेड होगा। किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होगा कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक, और इसके अलावा जो भी तरह का प्रेसिडेंट है जो भी काम करेगा वो जो है, ठीक ना, इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर के सहायता से वो काम करेगा। ठीक ना। अच्छा, इसके अलावा इसमें है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितना होगा ये इसमें दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि चलिए, इसके अलावा इसमें जो बताया गया है कि कोई भी तरह का अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा अगर डिसीजन दिया गया, ठीक, अब इस डिसीजन को अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक ना, तो इसको रिकंसिडरेशन के लिए, रिकंसीडर करने के लिए, फिर से उस पर पुनर्विचार करने के लिए, ठीक ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भेज सकता है। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर उसको फिर ओके कर दे तो फिर प्राइम मिनिस्टर उसी तरह से काम करता है। ठीक, और इसका थर्ड प्रोविजन है आर्टिकल 74 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, इसका थर्ड प्रोविजन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दिया है, ठीक ना, ये एडवाइस कोई भी तरह का जो जुडिशियरी सिस्टम है, कोई भी तरह का जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें इसको क्वेश्चन या क्वेश्चनायर नहीं किया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 74 कहता है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 75 के बारे में कि आर्टिकल 75 का प्रोविजन क्या करता है।
तो आर्टिकल 75 का प्रोविजन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर will be appointed by president, ठीक ना, एंड अदर मिनिस्टर्स, ठीक ना, विल अपॉइंट, ठीक ना, जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा, ठीक ना, जिसको रेकमेंड करेगा उसी को और अदर मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर का को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जैसा है उनको बताएंगे फलाने को ये पोर्टफोलियो, फलाने को होम मिनिस्ट्री दीजिए, फलाने को आप फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री बनाइए, फॉरेन टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाइए, रेल मिनिस्टर बनाइए, डिफेंस, उसके हिसाब से वो पोर्टफोलियो जो है अलग अलग मिनिस्टर्स का प्रेसिडेंट उनको प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, अब इसमें प्रश्न है, क्वेश्चन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में टोटल मिनिस्टर कितना होना चाहिए। तो टोटल मिनिस्टर की संख्या आर्टिकल 75 कहता है कि मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है, ठीक ना, या लोकसभा में का जो मेंबर है उसका 15% जो है टोटल मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकता है। अब देखिए, अगर कोई भी तरह का व्यक्ति, ठीक ना, जो शेड्यूल 10, ठीक ना, शेड्यूल 10 के आधार पर अगर उसको क्या किया गया है, उसका मतलब उसको पोस्ट से हटा दिया गया है, ठीक ना, तो उस स्थिति में वो वहां का तब तक मिनिस्टर नहीं बनेगा जब तक कि उसका क्या है, टर्म है, ठीक ना, तब तक वो फिर मिनिस्टर बन नहीं सकता है। ये आपका जो है, जो आपका दल बदल अधिनियम है, ठीक ना, उसके बारे में ये प्रोविजंस है, ठीक, शेड्यूल 10 कहता है, ठीक। लेकिन उसके पहले अगर कहीं और से वो इलेक्ट हो जाता है, ठीक ना, तो फिर उसके बाद वो मिनिस्टर का वो जो पोर्टफोलियो है, अपना पोर्टफोलियो, फिर वही प्रोसेस होगा, उस पोर्टफोलियो को फिर मतलब फिर से वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक। इसके अलावा इसमें प्रोविजन है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, ठीक ना, मिनिस्टर्स तब तक ये अपने पोर्टफोलियो को एंजॉय करेंगे जब तक कि प्रेसिडेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट का जब तक टर्म है तब तक मिनिस्टर्स का भी टर्म माना जाता है, ठीक। और उसके बाद जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर बनते हैं, जो भी मिनिस्टर, ठीक ना, वो बेसिकली कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति लायबल होते हैं। समझ में आया? चाहे वो किसी भी मतलब चाहे वो अपर हाउस के हो चाहे लोअर हाउस के, ठीक से वो चुने गए वो मिनिस्टर है, लेकिन वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल और लायबल होते हैं। इसके अलावा जब वो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक ना, तो उनको जो थर्ड शेड्यूल के आधार पर, ठीक ना, उनको क्या किया जाता है, उनको ओथ दिया जाता है, ठीक ना, उनका जो मतलब कोई भी जब अपना चेयर ज्वाइन करने लगते हैं तो उनको ओथ थर्ड शेड्यूल के आधार पर उनको दिया जाता है। इसके अलावा इसका जो कोई जो मिनिस्टर्स है उनको जो सैलरी है, जो अलायंसेस है, ठीक ना, वो अलायंसेस जैसा पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, बनाया जाएगा, उसी के आधार पर ये सैलरी अलायंसेस को एंजॉय करेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 78 के बारे में, ठीक। यानी कि अभी तक आपने समझ चुके होंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करेंगे, ठीक ना, और इन दोनों के सहायता से ही वो अपना काम करेंगे, ठीक, उन्हीं के हेल्प से। अगर किसी तरह का कोई तरह का डिसीजन को फिर से वो रिव्यू करने के लिए रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन रिकंसिडरेशन के बाद वो उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट काम करेंगे। आर्टिकल 75 कहता है
कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। अभी प्राइम मिनिस्टर जिनको जिनको कहेंगे, ठीक है, या इनकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये क्या करेंगे, अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। टोटल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो मैक्सिमम 15% होना चाहिए टोटल लोकसभा के स्ट्रेंथ का, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका शेड्यूल 10 के आधार पर अगर किसी को डिसमिस किया जाता है तो उसके आधार पर फिर वो जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑटोमेटिक माना जाएगा पोस्ट से खत्म हो गया अपने पूरे टर्म तक। लेकिन उस टर्म के बीच में अगर वो रेजिग्नेशन दे के फिर से कहीं से इलेक्शन लड़ करके फिर से अपॉइंट होकर आते हैं तो फिर से अपने मिनिस्टर के पोस्ट पर फिर लेकिन वही कंसिडर सिस्टम रहेगा, वो इंजॉय कर सकते हैं तो ये हर एक कंडीशन में जो उनको ओथ दिलाया जाता है वो 3rd शेड्यूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 3rd शेड्यूल के हिसाब से दिया जाता है। इसके बाद अब कोई भी तरह का जो काम होता है, लेजिस्लेटिव वर्क हो गया है ना, जो फिर क्या बोलते हैं, कोई भी तरह का लेजिस्लेटिव वर्क हो गया या एक्सिक्यूटिव वर्क हो गया, ठीक ना, उसके बारे में किसी भी तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन या तो कोई भी तरह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, ये आर्टिकल 78 में है, कोई भी तरह का जो डिसीजन लिया जाता है वो डिसीजन को पास आउट किसके पास, प्रेसिडेंट के पास उसको पहुंचाने का काम ये प्राइम मिनिस्टर का ये ड्यूटी है। इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है किसी भी तरह का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या किसी कोई मिनिस्टर जो है, ठीक ना, जो तरह का डिसीजन लिया गया है उसके बारे में अगर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर प्रेसिडेंट मांगना चाहे तो आसात प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि वो जो है प्रेसिडेंट को वो सारा इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करे, ठीक। इसके अलावा कोई भी तरह का जो मेंबर है, समझ में आया ना, तो देखिए इसके अलावा आप ये देखिए कि कोई भी तरह का मिनिस्टर अगर कोई तरह का डिसीजन लिया है लेकिन वो अभी तक वहाँ पे नहीं रखा गया है हाउस में, ठीक ना, तो प्रेसिडेंट जो है उनको मतलब उनको आदेश दे सकते हैं उसको वहाँ पर हाउस में रखा जाए ताकि फिर उस पर जो अपना प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस पूरा होने के बाद फिर आगे वो अपना जो सिस्टम है, ठीक ना, प्रॉपर फॉलो करने के बाद उसका जो फिर तब प्रेसिडेंट के पास वो इन्फॉर्मेशन कौन पहुँचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वो पहुँचाया जाता है, ठीक। अब ये 3 आर्टिकल में भारत का जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में प्रोविजन दिया गया है। अब आप ये समझिए कि बस यही कारण से, चूंकि कि अब याद रखिए जो सिस्टम बनता है वो प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना, इससे बनता है, ठीक ना, ये तीनों सिस्टम से बनता है, ठीक। अब देखिए लेकिन ये जो लोकसभा और राज्यसभा में, तो लोकसभा में क्या हो जाता है, तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ठीक ना, जो अपने पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो भेजे जाते हैं उसमें जो मेजोरिटी पार्टी होते हैं, ठीक ना, मेजोरिटी पार्टी क्या करती है, उसी यही अपना एक हेड को अपॉइंट करती है, ठीक ना, जिसको कि सब सर्वसम्मति से हो जाता है, ठीक है, यूनिनिमस मतलब यूनिनिमसली कि चलो भाई ये जो है कौन प्राइम मिनिस्टर के लिए है ना, ठीक। उसके बाद क्या हो जाता है, तो जिसे सपोज कीजिए कि 280 है, ठीक ना, तो सब वहाँ होता है, तो नहीं भाई ये प्राइम मिनिस्टर के लिए हो गया। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर जो होता है फिर इसी प्रोसेस से उसको फिर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, फिर ये जो पोर्टफोलियो देते हैं वो सिस्टम होता है। और सारा डिसीजन पर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को जो भी काम करना है इसके कंसिडरेशन के आधार पर ही करना है, मतलब जैसा डिसीजन देगा क्या हाउस उसी के हिसाब से प्रेसिडेंट काम करते हैं। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में हो जाता है किस एक्चुअल पावर किसके पास आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है, ठीक ना। और प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह का एक्टिंग हेड हो जाते हैं, ठीक। ये टॉपिक है हमारे प्राइम मिनिस्टर्स का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और शेड्यूल में कहाँ कहाँ इनका प्रोविजन है, ठीक। अब अगले टॉपिक्स में हम आपको का जो हमारा देश का जो चुनाव प्रक्रिया कराने वाली जो मेन संस्था है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं। इलेक्शन आजकल आप देख रहे होंगे कि इलेक्शन कमीशन का बहुत ज़बरदस्त हंगामा मचा हुआ है,
ठीक ना। तो इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसके बारे में बताएंगे, और शुरुआत से 1950 के बाद जब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इलेक्शन कमीशन का, तब तक चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता था, उसके लिए क्या प्रोसेस था, और अब जो है क्या प्रोसेस है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।